कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर को शायद आप सभी जानते हों। अपने विवादित बयानों की वजह से वो हमेशा ही सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में साइडलाइन रहते हैं। लेकिन आजकल वो फिर से एक्टिव हो गए। उन्होंने एक किताब लिखी है, मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक, द फर्स्ट 50 ईयर्स। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कई बड़े दावे किए गए। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के करीबी हैं और यह बात कही जाती है कि गांधी परिवार पीवी नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करता था। अब गांधी परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव के बारे में ऐसी बात कह दी जो एक तरह से अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने और उनका अपमान करने जैसी। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बता दिया, मतलब खुद ही डिसोन कर दिया कि ये तो हमारे थे ही नहीं। यानी बीजेपी के पहले पीएम अटल जी नहीं, अय्यर के मुताबिक नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले पीएम। मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक नेता भी बता दिया। सोचिए, जिस नेता ने राजीव गांधी के न रहने पर कांग्रेस को संभाला, देश के मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री रहे, ये देश में जो अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव आया, मनमोहन सिंह किसके राज में वित्त मंत्री थे? ये दरवाजे जो खुले भारतीय अर्थव्यवस्था के, वो किसके रहते हुए खुले? नरसिम्हा राव को वो सब क्रेडिट देने की बजाय उन्हें कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर। उन्हीं नरसिम्हा राव को आज कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के थे। पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री और सांप्रदायिक नेता क्यों बताया गया, इसके पीछे मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में तर्क दिया। जब मणिशंकर अय्यर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक वक्त पर राम रहीम यात्रा निकाल रहे थे, तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको वापस बुला लिया था। ये वो लिख रहे हैं किताब। नरसिम्हा राव ने कहा कि आपकी यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मणिशंकर अय्यर की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा से सहमत नहीं। पीवी नरसिम्हा राव ने मणिशंकर अय्यर से कहा कि तुम समझते क्यों नहीं, भारत एक हिंदू देश। ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि उनसे उन्होंने कहा। मणिशंकर अय्यर ने लिखा है कि नरसिम्हा राव की ये बात सुनकर वो चौंक गए, क्योंकि ये तो बीजेपी की सोच है। मणिशंकर अय्यर ने आगे लिखा कि नरसिम्हा राव के साथ काम करते हुए उन्हें पता चला कि वो कितने सांप्रदायिक और हिंदूवादी थे। यानी मणिशंकर अय्यर को इस बात से दिक्कत थी कि नरसिम्हा राव ने कैसे कह दिया कि भारत एक हिंदू देश है। लेकिन नरसिम्हा राव से इस तरह की नफरत नहीं। कांग्रेस के बारे में हमेशा यह कहा जाता कि गांधी परिवार नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करता। इसी वजह से नरसिम्हा राव को लेकर अक्सर अटैक होते रहते हैं और इसी वजह से मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव के बारे में ऐसा लिखा। लेकिन नरसिम्हा राव का जो सच है, वो सच तो कोई मिटा नहीं सकता, फिर चाहे उन्हें लेकर कोई कितनी भी बातें कह दे। बंद कमरे में क्या बात हुई उसके बारे में कह दे। पीवी नरसिम्हा राव के जीवन पर लिखी विनय सीतापति की किताब हाफ लायन, हाउ नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के मुताबिक पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी राजनीति की शुरुआत हैदराबाद के मुस्लिम शासकों के खिलाफ आंदोलन से की। हैदराबाद के मुस्लिम शासकों के खिलाफ पीवी नरसिम्हा राव हिंदू महासभा और आर्य समाज के साथ लड़ाई लड़ रहे। पीवी नरसिम्हा राव रोज सुबह पूजा करते थे और सालाना तीर्थ यात्रा भी करते थे। पुणे में पढ़ाई के दौरान पीवी नरसिम्हा राव ने वीर सावरकर के बारे में भी खूब पढ़ा। प्रधानमंत्री बनने से 2 महीने पहले अप्रैल 1991 में नरसिम्हा राव ने एक मठ के प्रमुख बनने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप तेज होने लगा। पीवी नरसिम्हा राव के अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और भैरव सिंह शेखावत के साथ करीबी संबंध। यानी पीवी नरसिम्हा राव भी इस बात से कहीं गुरेज नहीं करते थे कि वो एक हिंदू है। इस बात को छिपाते नहीं थे कि वो हिंदू है, जैसा आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में कुछ लोग नरसिम्हा राव को न तब पसंद करते थे और आज भी उन पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव ने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जो हिंदू हितों के काम थे और जो काम हमारे यहां फेक सेकुलरिज्म का एजेंडा चलाने वालों को कभी पसंद नहीं आए। नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरों के लिए बहुत काम किया और यह तब का दौर है जब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक्टिव थे। 1964 में पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के कानून मंत्री थे और हिंदू एंडोमेंट्स एंड टेंपल्स की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें। किताब हाफ लायन के मुताबिक उस वक्त आंध्र प्रदेश में मंदिरों की हालत बहुत खराब थी। मंदिरों पर अतिक्रमण कर लिया गया। मंदिरों की जमीन किराए पर दी जाती थी, लेकिन किराया नहीं मिलता था। पुजारी भी ढंग से काम नहीं करते थे। पीवी नरसिम्हा राव ने मंदिरों का संचालन सही किया और एक व्यवस्था बनाई। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस में तो थे, लेकिन वो दूसरों की तरह फेक सेक्युलरिज्म का दिखावा नहीं करते। वो अपने हिंदू होने पर गर्व करते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जिसका जिक्र हाफ लायन, हाउ नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया किताब में मिला। अप्रैल 1992 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में करवाया। तिरुपति को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तिरुपति में कांग्रेस का अधिवेशन करवा के नरसिम्हा राव ने साफ कर दिया कि उन्हें आंध्र प्रदेश और अपने हिंदू होने पर गर्व है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सोच को सही नहीं मानते थे,
जिसके मुताबिक हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिक हो जाता है। हाफ लाइन किताब में हिंदुओं को लेकर नरसिम्हा राव की सोच के बारे में लिखा है कि पीवी नरसिम्हा राव को इस बात की चिंता थी कि हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से दूर जाकर बीजेपी के पास जा रहा है, जबकि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी तरह अपने साथ जोड़े रखना चाहती थी। पीवी नरसिम्हा राव का मानना था कि अगर सिर्फ मुस्लिम ही कांग्रेस को वोट करेंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर हम हिंदुओं की धार्मिक भावना से जुड़ी कोई बात करते हैं तो इसे सांप्रदायिकता के तौर पर क्यों देखा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी हिंदुओं की इकलौती संरक्षक बन गई। पीवी नरसिम्हा राव ने मणिशंकर अय्यर से कहा भी था कि आपको यह समझना होगा कि एक हिंदू देश है। कांग्रेस के नेताओं की नरसिम्हा राव से चिढ़ की शायद एक बड़ी वजह 6 दिसंबर 1992 की घटना थी। इस दिन बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। कांग्रेस को लगता है कि बाबरी मस्जिद मामले को नरसिम्हा राव ने वैसे हैंडल नहीं किया जैसा कांग्रेस सोचती, जबकि बात सही नहीं है। बाबरी मस्जिद विवाद पर नरसिम्हा राव की सोच क्या थी, इसके बारे में भी हाफ लाइन किताब में लिखा है। बाबरी मस्जिद विवाद पर पीवी नरसिम्हा राव की सोच एकदम स्पष्ट थी। दोनों धार्मिक समुदायों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और मस्जिद के बगल में एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बाबरी मस्जिद जैसी है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। अगर दोनों समुदाय इस सहमति पर नहीं पहुंच पाते तो फिर कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाए। पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस में एंटी मुस्लिम माना जाता था, जबकि पीवी नरसिम्हा राव वो नेता थे जो इस्लाम के बारे में कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा जानते थे। हाफ लाइन किताब में विनय सीतापति ने लिखा है कि हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव इस्लाम और मुसलमानों के बीच ही बड़े हुए। पीवी नरसिम्हा राव उर्दू और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे, वो कुरान भी पढ़ लेते थे। नरसिम्हा राव के विदेश सचिव सलमान हैदर के मुताबिक वो दिल से साफ थे, वो जवाहरलाल नेहरू से बेहतर भारत को समझते थे। नरसिम्हा राव भारत को धर्म और जातियों के समूहों के तौर पर देखते थे। नरसिम्हा राव को गांधी परिवार पसंद नहीं करता था। इसके बारे में कांग्रेस के ही कई नेताओं ने लिखा है। मार्गरेट अल्वा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी एक दूसरे पर नजर रखते थे। वो दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। सोनिया गांधी नरसिम्हा राव के इस फैसले से नाराज थी, जिसमें उन्होंने बोफोर्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें राजीव गांधी के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया था। किताब में मार्गरेट अल्वा ने यह भी लिखा है कि क्या नरसिम्हा राव उन्हें यानी सोनिया गांधी को जेल में देखना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मणिशंकर अय्यर इस वक्त नरसिम्हा राव पर यह बातें क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कांग्रेस का कोई खेल है? इस सब को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसे सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2024 में किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस हर पैतरा आजमा रही। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई, तो कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक का भी ध्यान है। और क्या उसे बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के पुराने नेता और पिछले काफी समय से गायब रहे मणिशंकर अय्यर को फिर से एक्टिव किया गया है? क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस राम मंदिर को राजीव गांधी की उपलब्धि बताती है। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर के लिए सबसे पहले राजीव गांधी ने पहल की, जबकि मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाना और शिलान्यास की अनुमति देना राजीव गांधी का गलत फैसला था। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी समझिए या कांग्रेस की सोची समझी प्लानिंग, कि कांग्रेस दोनों तरह की बातें कर रही है। और नरसिम्हा राव को लेकर जो बातें की जा रही हैं वो भी इसी नैरेटिव का हिस्सा लगती हैं कि एक खास वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं साथ जुड़ा रहे। अगर नरसिम्हा राव को हिंदूवादी और कम्युनल भी बताना पड़े, कोई बता रहा तो बता रहा।